नमः शिवसाराय सात तत्वों के ज्ञान का नाम, सात तत्वों की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहा। क्या बोले? सात तत्वों के ज्ञान का नाम, श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहा। नहीं कहा? सात तत्वों के तो श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा है ना। आ जाए आई धीरे आ जाएगी। प्रश्न हो तो पूछ लेना, है ना? ठीक है भाई, सीटी मारेगा। हाँ, बस शांति सुनेंगे तो आ जाएगी आवाज। मैं धीरे बोल रहा हूँ फिलहाल, तो जोर से बोलूँगा तो आ जाएगी। श्रद्धा एक की हो सकती है, सात की नहीं हो सकती। क्या कहा? श्रद्धा एक की हो सकती है, सात की हो ही नहीं सकती। आश्रम की श्रद्धा सुखकारी है। सात तत्व की श्रद्धा सुखकारी है ना। सात तत्व की श्रद्धा सुख है ना। तो फिर आश्रम की श्रद्धा सुखकारक है। क्या मतलब निकला इसका? मतलब क्या निकला? आश्रम की श्रद्धा सुख रूप है। एक दो से आवाज आती है, एक लगा, एक छोड़ो। हाल अब आवाज ज्यादा थी, दो जाने हैरान करते। सात तत्व की श्रद्धा, सात तत्व की श्रद्धा। तो श्रद्धा आश्रम की, तो आश्रम तो दो ग्रुप है ना। आश्रम तो दो ग्रुप है, तो उसकी श्रद्धा सुखरूप कैसे हो जाएगी? प्रश्न समझा रहे? प्रश्न समझाते हुए, जहर है ये श्रद्धा सुखरूप है, लेकिन जिन वाणी में इसे सात तत्व की श्रद्धा को सम्यक दर्शन नहीं कहा। एक शब्द जोड़ा है, विपरीत अनध्यवसाय रहित। और सिद्धि उपाय ग्रंथ में विपरीत अनध्यवसाय, अध्यवसान, विपरीत अनध्यवसाय माने विपरीत अध्यवसान, उसके रहित सम्यक दर्शन का है। तो जरा मेरी उंगलियां देखना, मैं इस पे समझाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। इसको देखना, मेरी उंगलियां। जीव, सबसे पहले जीव। कौन? जीव। जीव किसे कहते हैं? अब ध्यान रखना, जिसमें ज्ञान दर्शन है वो जीव की परिभाषा है भी और नहीं भी है। दोनों इंग्लिश से कह रहा हूं, है भी और नहीं भी। क्योंकि एक है जीव द्रव्य और एक है जीव तत्व। दोनों में अंतर है, जीव द्रव्य और जीव तत्व। थोड़ा समझना। जब हम कहते हैं ज्ञान लक्षण से जीव, तो वो जीव द्रव्य की बात आ गई। और जब हम कहते हैं जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख है, वो जीव, तो इसमें तत्व हो गया। द्रव्य, जीव द्रव्य, उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। ये जीव द्रव्य की बात हुई, जीव तत्व की चर्चा नहीं। इसलिए पहले कलश में समय साजी कलश टीका, पहला कलश समय साजी कलश टीका का उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव के जाननहारे को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं।
ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव को भी ले लिया। इसका क्या मतलब निकला? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख है उसका नाम जीव तत्व है। बराबर? अब फिर से चलते हैं। ये ऐसी श्रद्धा ही सुख रूप है। पॉइंट पकड़ना, ऐसी श्रद्धा ही सुख रूप है। अब इसका खुलासा करता हूं। अनंत सिद्ध भगवान भी जीव हैं, लेकिन वो जीव द्रव्य हैं, जीव तत्व नहीं। पंच परमेष्ठी जीव द्रव्य है, जीव तत्व नहीं है। जीव अनंत है और जीव तत्व एक। जीव द्रव्य कितने? अनंत और जीव तत्व एक। ओ ऐसी श्रद्धा सुखरूप है, ऐसी श्रद्धा सुखरूप। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग अब स्वाध्याय है इसलिए बोल रहा हूँ, कठिन भाषा भी कठिन तो नहीं लगेगा? हाँ है तो स्वाध्याय ही है, तो अच्छा है। तो मैं बोलता हूँ, हम लक्षणाभास का चिंतन करते हैं तो अनुभव कैसे होगा? लक्षणाभास, जब हम लक्षणाभास का ही चिंतन कर रहे हैं तो अनुभव कैसे होगा? जैसे अब लक्षणाभास क्या होता है कि आप तत्व का लक्षण द्रव्य बना रहे हो, जीव तत्व का लक्षण जीव द्रव्य का लक्षण बना रहे हो, ये लक्षणाभास हो गया। समझ में आया कुछ? देखो सरल दृष्टांत दे। जैन तो इतने सारे जैन, और पति, एक महिला का एक पति, वो भी जैन है, ये बात सही है। लेकिन समस्त जैन कह करके उसके पति तो नहीं ढूंढे जा सकते। उसका पति भी जैन है, लेकिन जैन कहने से पति तो नहीं ढूंढा जा सकता, है ना? ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम अनंत सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं तो द्रव्य का ध्यान किया, तत्व का ध्यान नहीं किया। आपने द्रव्य का तो चिंतन किया, ठीक है, अनंत सिद्ध भगवान। यदि हम थोड़ी अच्छी भाषा में कहें तो आपने प्रमाण के द्रव्य का निर्णय किया। क्यों? कि शुद्ध पर्याय सहित उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त, वो तो द्रव्य है। सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, वो तो द्रव्य का लक्षण है। तो आपने पंच परमेष्ठी का ध्यान किया, माने द्रव्य का ध्यान किया, तत्व का तो किया ही नहीं। इसीलिए पंच परमेष्ठी के ध्यान से सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ, हम तो जानते तुम पंच परमेष्ठी का ध्यान क्यों कराओगे? कराएंगे? नहीं कराएंगे ऐसा थोड़ी है। पंच परमेष्ठी की आश्रय से तो कह रही है। पहले पंच परमेष्ठी का करा ना हमने, अभी नमोकार मंत्र बोला था, नमस्कार किया था। पंच परमेष्ठी के आश्रय पूर्वक कह रही है। पंच परमेष्ठी खुद कह रही है कि तुम अपनी ओर देखो, तुम्हारा सुख तुम्हारे में है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे में है, कहीं बाहर नहीं है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई होगी? कठिन तो नहीं? कोई कठिन लगे तो हाथ खड़ा कर देना। फिर से जीव तत्व और जीव द्रव्य, हमारे यहाँ जब भी कोई पदार्थ का निर्णय करते हैं तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से करते हैं। बराबर है? आपने देखा होगा, जब भी हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो पूरक में लंबाई चौड़ाई करवाते हैं ना, चार तरफ से तो करते हैं, चार तरफ से तो चार तरफ का लिखना पड़ता है मैप। ऐसे ही जब भी किसी द्रव्य का निर्णय करते हैं तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से निर्णय होता है। हमारे यहाँ चारों को बताने के लिए 4 ग्रंथ लिखे गए। जीव अस्तिकाय बताने के लिए पंचास्तिकाय लिखा गया। जीव द्रव्य का वर्णन सुनाने के लिए, बताने के लिए द्रव्य संग्रह लिखा गया। और समय सारजी परमागम में 9 पदार्थ लिखे गए, 9 पदार्थ। और 6 डालाजी में 7 तत्व की चर्चा है। 7 तत्व की चर्चा और जगह की है, और ग्रंथों में भी ये 7 तत्व बहुत जगह मिल जाएगी। अब तो 4 अंतर समझ में है। जीव द्रव्य, ये द्रव्य से जीव का परिचय है। क्षेत्र में अस्थि का है, द्रव्य के बाद क्षेत्र अस्थि का है, असंख्य प्रदेशी। काल, काल में आता है पदार्थ और भाव में आता है तत्व। ठीक है, अब इतनी व्याख्या इसको नहीं फैलाऊंगा आपस।
यदि तुम कहोगे भी तो मैं इतना कहूँगा, इतना कि तेरा ज्ञान दर्शन सुख तेरे में है। पहले तो जीव में, तो जीव तो सभी, तो कहा नहीं नहीं तेरे असंख्यात प्रदेशों में। जीव तो सभी है लेकिन तेरा ज्ञान दर्शन सुख तो तेरे असंख्यात प्रदेशों में है। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप है भाव, और क्योंकि वहाँ परिणमन हो रहा है, 9 का 9 रूप। अब इसकी ज़्यादा व्याख्या भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो सामान्य करना है। अब वापस आ जाओ, तो हम क्या गड़बड़ कर रहे थे, हम जीव जड़ का ध्यान करते थे और सब तत्व का अनुभव करना चाह रहे थे। पदार्थ भी कह सकते हो आप, तत्व भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करें आप ही बताओ, हमें नहीं मालूम। आपने तो उलझा दिया, हाँ उलझा दिया, ये बात पक्की है। अब अपन आधा पौन घंटे में उसमें से निकलेंगे। पहले उलझाना जरूरी है ना, निकलेंगे अपन। बहुत सरल है, प्रभु तेरा ज्ञान दर्शन सुख तेरे में है, और तू बाहर ढूंढता है ये जीव तत्व संबंधी भूल है। तुम क्यों, तुमको ऐसा लगता है 3 लोक में अंधकार छाया हुआ है और एक सूर्य चमचमा रहा है, एक दीपक चमचमा रहा है वो में। 3 लोक में सर्वत्र अंधकार है और एक आत्मा है जो चमचमा रहा है वो मैं हूँ। जब अब ऐसा सोचो आप, तो कैसे मैं बताता हूँ, ज्ञान दर्शन सुख अनंत में से आएगा कि मेरे में से आएगा? पक्का? पत्नी बच्चों में से भी आएगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं। संसार में थोड़ा सुख तो पत्नी से मिलता है, थोड़ा पैसे से भी मिलता है। तो सुनो थोड़ी से, अब मेरा ज्ञान दर्शन सुख, मेरे ज्ञान दर्शन के साथ सुख जानबूझ के ले लिया। ज्ञान दर्शन अकेला लेता तो जीव द्रव रह जाता। अपना ज्ञान दर्शन सुख ये जीव तत्व बराबर। अब इससे आगे चलो, जो अपना ज्ञान दर्शन सुख से रहित है, ज्ञान दर्शन सुख से रहित, वो अजीब, वो अजीब, वो कैसे रहित है? ज्ञान दर्शन सुख से रहित, वो अजीब है। पूछो, अनंत भगवान कौन से द्रव्य हैं और कौन से तत्व हैं? अनंत भगवान अजीब तत्व हैं। हाँ, जिसमें मेरा ज्ञान देखो, आचार्य देव की कलेजा, कलेजा समझते? कलेजा अनंत सिद्ध भगवान पूज्य है, पूज्य रोज पूजा करते उनकी हम, और उनको भी आत्मा का अनुभव कराने के लिए अजीब तत्व में, अजीब तत्व में डाल, अनादर नहीं, अनादर करने के लिए नहीं, अनादर करने के लिए नहीं, अनादर करने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए, अपने अनुभव करने के लिए। बहुत जितनी आई उतनी आई, ठीक है ठीक है। चलो आगे, तो फिर से, तो इस फिर से सुनाइना, नहीं समझ में पूछना, अनादर नहीं करना है, अनुभव करना है। धवल जी इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं धवल जी, कि लड़के की शादी हो रही है और बारात जाते हैं, बारात, तो वो घोड़े पे बैठेगा। घोड़े पे बैठने से पहले वो अपने दादाजी, ग्रैंडफादर, चाचा जी, ताऊ जी सबका आशीर्वाद देगा, लेकिन घोड़े पे तो वही बैठेगा। ऐसे दृष्टांत देते थे, तो ऐसे कहते थे। तो अब एक बच्चे को ऐसा लगा, अरे हमारे 80 साल के ग्रैंडफादर लाठी के सहारे जिनसे चलते नहीं बोल रहे, वो पैदल चले और मैं घोड़ा पे। नहीं, दादाजी को बिठा। घोड़े पे किसको बैठा? नहीं भैया, इस समय तूने पैर छू लिए ना, हो गया काम पूरा, अब तू ही बैठ। अब क्यों तेरी शादी है, ऐसे तेरा स्वानुभव होना है, तो इस विश्व में तू ही है, दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं है, तू ही है, बस खत्म। जितने भगवान हैं वेद, आप गौर से देखो, अपने ध्रुव का ध्यान कर रहे हैं, अपनी ओर देख रहे हैं। एक अनंत दूसरे अनंत की ओर नहीं देख रही, एक प्रतिमा दूसरी प्रतिमा की ओर नहीं देख रही।
अपनी ओर देख रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गायक, तुम्हारा ध्रुव, तुम्हारा आत्मा तुम हो, तुम अपने में देखो। बराबर। जीव की परिभाषा बोलो, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख हो। और अजीब की परिभाषा बोलो, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं हो। ओए क्या कहा? जो लोग ये कहते हैं पुद्गल अजीब है, उन्हें थोड़ा सोच लो। कहाँ गई वो बात, स्त्री पुत्र मकान दुकान में सुख है, सोना चांदी में सुख है, मिठाइयों में सुख है, एसी में सुख है, उसकी तो बात ही नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं एक पत्नी की आत्मा में तो छोड़ो, अनंत सिंह भगवान की आत्मा में भी मेरा सुख नहीं है। तो अजीब के अगर क्या कहना है कि जैसे मैं कहूँ एक जीव अजीब से सुख की आशा करे कि नहीं करे? बोले सुख की आशा करे कि नहीं करे? एक जीव अजीब से नहीं करता तो एकदम निर्विकल्प हो गए। ओहो, विश्व में जीव तत्व तो एक ही है, बाकी सब तो अजीब है, तो निर्विकल्प हो गया। निर्विकल्प हो गया। यदि मुझे ऐसा लगेगा ना जैसे आप भी लखपति हो, ये करोड़पति है, तो इनकी ओर देखते से आशा लगी रहती है इन्हें कुछ मिल जाए, आज नहीं तो कल मिल जाए, भविष्य में मिल जाए। ये करोड़पति है, अपन तो लखपति, तो किसी को सुख की आशा होगी। ऐसे ही एक जीव तत्व ये होते और एक अनंत सिद्ध होते, दोनों ही जीव तत्व होते तो हमें भी ज़्यादा सुखी दिखाई देते, ज़्यादा ज्ञानी दिखाई देते, केवल ज्ञानी। अनंत सुख तो उनसे आशा हो जाती, तो तुम निर्विकल्प नहीं हो पाते। जीव द्रव्य को जानने से निर्विकल्प नहीं हो पाते। जीव तत्व तो एक ही है, एक ही है। मेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में है, किसी में नहीं है, तो मुझे उनसे सुख की आशा नहीं रही, तो निर्विकल्प हो गए। पॉइंट पकड़ में आ गया? जीव और अजीब। जीव की परिभाषा क्या बोली बेटे? हाँ, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख है। थोड़ा और बोलो, जिसके आश्रय से ज्ञान दर्शन सुख है, जिसके आश्रय से ज्ञान दर्शन सुख है, रत्नत्रय है। हाँ, तो मैं ही हूँ। बराबर है। अब दो बातें समझ में आ गई, यहाँ सुख नहीं है और यहाँ सुख है। यहाँ ज्ञान है, यहाँ दर्शन है, यहाँ सुख है, यहाँ नहीं है। बहुत सिंपल बात है। बोलो भाई, जिसकी दुकान पर लिखा है, दुकान पर यहाँ दूध नहीं मिलता, उसके यहाँ दूध लेने जाना चाहिए? बोलो, थोड़ा खराब भाषा में बोलो, यहाँ दारू मिलती है, तो उसकी दुकान पर कोई दूध लेने जाएगा? लोग में तो नहीं जाते, इतने कहने से याद लगे, वहां तो कोई नहीं जाता। ऐसे ही जीव तत्व अजीब की शरण में क्यों जाए? मतलब लिखा ही है ना, अजीब। क्या लिखा हुआ है? अजीब का मतलब समझते हैं आप लोग? अजीब का मतलब मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा है इसका मतलब। एक तो समझिए जो बता रहा हूँ वो तो है ही, एक और बड़ा अर्थ है। मेरे अलावा विश्व में समस्त द्रव्य, समस्त गुण और समस्त पर्याय अजीब है। मेरे अलावा अजीब। थोड़ा और खुलासा करता हूँ। जैसे जैन समाज है, जैन समाज, तो जैन समाज की लड़की की शादी जैन में होगी कि अजैन में होगी? जैन में। तो अजैन का क्या मतलब होता है? अजैन नाम की कौन सी समाज होती है दुनिया में? गवर्नमेंट में जाओ, साहब हमें अजैन समाज का परिचय दो, तो आंख फाड़ के देखे कौन क्या कह रहे थे? अजैन क्या होता है? अजैन क्या होता है वो नहीं समझते। हम तो समझ गए ना कि जैन समाज के अलावा वे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों और कोई भी हो, अमेरिका में हो, इधर हो, भारत में हो, कहीं हो, हमारी नजर में क्या होगा सब? इसका मतलब लड़की की शादी करने के लिए इतनी विश्व के लोगों के बारे में विकल्प नहीं आता।
एक अजीब कहने का फायदा। ऐसे ही जब सुख की बात आती है तो 6 द्रव्यों की याद नहीं आती, निर्विकल्प होगा। अब ये आपको चेक करना है, ध्यान के समय में, अनुभव के समय में आप जीव तत्व का ध्यान करते हो या नहीं करते। आप अजीब की दुकान पे चले जाते हो कि नहीं चले जाते, ये आपको देखना है। कहते ऐसी बात हो गई, भैया मलकापुर में कोई अच्छा लड़का हो तो बता। तो समझदार तो समझ गए कि जैन समाज में अच्छा लड़का, लेकिन जो ना समझता वो सड़क पे बैठ गई, सड़क पे इधर आओ जी, लड़का जा रहा है गोरा सुंदर बहुत बढ़िया, कि भैया इसकी जाति क्या है, जाति क्या है, हरिजन। अरे हमने तो अच्छा लड़का पूछा था। अच्छा लड़का की परिभाषा में एक चीज कंपलसरी है कि वह जैन होना चाहिए, वो पहली शर्त है। हमने अच्छे लड़के पूछना होते तो हमें तो दुनिया में बहुत मिल जाती। हमने तुमसे क्यों पूछा, तुमसे अच्छा लड़का बताओ, क्योंकि तुम्हें एक इम्प्लाइड है ये बात कि जैन लड़का अच्छा होता है। अच्छे की पहली पहचान जैन होती है। तो आपने कौन सा लड़का बता दिया, चलते फिरते बहुत सारे, तो वो नहीं चलेंगे। ऐसे ही सुखी होने के लिए प्रैक्टिकल कराऊं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराऊं, सही बताओ। आप लोगों में से सम्यक दर्शन का उपाय कौन कौन करता है, बोलना मत। मानता हूँ कि सब करते हैं, कैसे करते हो तो उसको चेक करते हो। सामायिक की मंदिर में जाकर के, हे भगवान बहू स्वर जाए तो शांति मिल जाए, कि पति बहुत हैरान करता है, कितनी एक्सपेक्टेशन करता है मेरे, इसमें क्या करूं प्रभु। और कोई जैसी होती तो बता देती इसको, लेकिन मैं कुछ नहीं किया। दो डायलॉग बोले ऐसे, बहुत और डायलॉग बोले, हे प्रभु मेरा बॉस सही हो जाए, बॉस मेरा प्रमोशन हो जाए तो आनंद आ जाए। आनंद कहाँ से आएगा, जरा फिर से बोलो। तुम जीव तत्व का विचार भी नहीं करते, ये कह रहा हूँ। हम तो सामायिक के नाम पर, ध्यान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर केवल, सही बताएं तो भगवान से अनुकूल परिणाम की एक्सपेक्टेशन करते हैं। अब जी बहुत बड़ी गड़बड़ है, इतने में मैंने सब कह दिया, अब आप जाना। बता, दूध मीठा करना है, खीर मीठी करनी है, और बहू से झगड़ा हो गया, भयंकर ही झगड़ा हो गया, तो दूध मीठा करने के लिए शक्कर की विकल्प आता है, या बहू शांत हो जाए तो दूध मीठा हो जाए। बोलो क्या करना चाहिए, थोड़ा बहू को शांति करा दे तो दूध मीठा हो। ऐसा बहू चिल्लाएगी, तुम भी चिल्लाओ, चिल्लाते चिल्लाते भी क्या करती, क्या डालती, शक्कर एक तत्व है, शक्कर एक पदार्थ है। शक्कर की मिठास शक्कर के बिना आ सकती नहीं है, तो आप शक्कर ही डालती हो। नींद में क्या डालोगे, क्यों सपने में क्या डालोगे, सपने में दूध मीठा करना तो क्या डालोगे, वहां भी निर्विकल्प शक्कर ही। बोलो अमावस की रात में क्या करोगे, पूनम की रात में क्या करोगे। जब शक्कर से ही मीठा होता है तो न्याय की भाषा समझ से आ जाएगी। न्याय की भाषा, नान्यथा साध्य सिद्धि, क्या बोला, नान्यथा, नान्यथा, नान्यथा। हमें ये पता, जब दूध मीठा करना है तब तो आप नहीं बोलती हो हे भगवान GST से बच जाऊं, हे भगवान दुकान अच्छी चल जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान तबीयत ठीक हो जाए। तो दूध मीठा करते समय तो आपको अन्य कोई विकल्प नहीं आता, तो स्वानुभव के नाम पर अन्य विकल्प क्यों आता। ये ब्लेंडर हो गई, ब्लेंडर समझते अंग्रेजी में, ब्लेंडर हो गई। सही बताओ भैया, धर्म करो थोड़ा, तो धर्म करने का मतलब है कि थोड़ा अपने को अनुभव करो, थोड़े अपने को आत्मा अनुभव करो, मतलब तो ये था उसका। लेकिन तुम क्या करते हो, पंडित जी धर्म तो मैं करता हूँ, क्या करते हो बताना, धर्म के नाम पर सुबह उठ के पूजा पाठ करता हूँ। तो तुम जीव तत्व की बात बता रहे हो कि अजीब तत्व की बातें बता रहे हो,
नहीं, 2 घंटा प्रवचन सुनता हूँ, 2 घंटा पढ़ता हूँ, फिर दान देता हूँ, फिर उपवास करता हूँ, फिर तीर्थ यात्रा करता हूँ, बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। और यहाँ धर्मात्मा की शुरुआत होती है जीव के अनुभव से। तो अनुभव की बात ही नहीं कर। अब ये चेक करना, ये गलती बताते जा रहा हूँ, चेक करना। 2 गलतियाँ हुई। एक तो अनुकूलता की डिमांड, दुकान ठीक चल जाए, तब ये ठीक हो जाए। पंडित जी धर्म करना ही है मुझे बिल्कुल, बस ये छोकरी की शादी हो जाए, बस ये थोड़ा सा मुकदमा निपट जाए, बस इस बच्चे की शादी करवा दूं, फिर तो मैं आ ही रहा हूँ सम्य शिखर। भाई सम्य शिखर ही मत आ। तुम तो एक लाइन सुनी होगी, तेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, तेरो धनी नहीं सदा 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 सदा, समझते हो? तेरा भगवान तेरे में सदा सम्यक दर्शन देने तैयार है, आज स्वामी बाबू को अमृत देने तैयार है। वो तुम वहाँ नहीं देखते, वो भी इधर देखते रहते। फिर से बैठना, आज से फिर से अभी बैठ लो, कोई दिक्कत, बैठे तो वही। देखो कितना सुंदर भगवान है आपके पास। शक्कर का दृष्टांत याद है ना, माँ क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, माँ शक्कर ही डालती है। तो हम एक बात कहते हैं, अपने को जीव तत्व अनुभव करने में क्या दिक्कत है? हम ये शर्त क्यों लगाते हैं? पंडित जी थोड़ा पुण्य का उदय आ जाए तो करूँगा, थोड़ी बीमारी टल जाए तो करूँगा, थोड़ा पैसा हो जाए पंडित जी, 2, 5, 10 लाख, 20-1 लाख हो जाए, फिर मैं छोड़ छाड़ दूँगा। भैया तो किसकी प्लान बना रहा है? एक नया पॉइंट, अब नया पॉइंट दे रहा हूँ। स्वानुभव के लिए प्लान की जरूरत नहीं है, और अजीब की ओर देखने वालों के पास प्लान की कमी नहीं है। क्या बोल गए? इसमें तो प्लान की जरूरत ही नहीं है। ये तो क्यों प्लान की जरूरत नहीं है? किस भैया सम्यक दर्शन क्या है? दृष्टांत दे रहा हूँ। सम्यक दर्शन क्या है? ये भैया इस बच्चे को करता हूँ, क्या नाम बेटा आपका? अहम। ओ क्या बात है, तभी तुम सबसे आगे बैठे हो। बहुत बढ़िया अरम, बहुत बढ़िया अरम, तेरे नाम से ही खुशी होगी। चलो कोई बात। अरम, सम्यक दर्शन कठिन है या सरल है, इसका फैसला तुम्हें करना है। पहले मैं सबूत देता हूँ, ठीक है? डरना नहीं, जोर से बोलना है ना। क्या बोलना है आपको? सम्यक दर्शन कठिन है या सरल है? तो पहले मैं दृष्टांत देता हूँ। बेटा शक्कर को मीठा अनुभव करो, तो ये कठिन है कि सरल है? कितना सरल है? बोलो कितना सरल है? अरे शक्कर को मीठा ही तो अनुभव ना, तो शक्कर तो मीठी। ओहो, ज्ञान दर्शन सुखमयी तो मैं कोई निर्विकल्प अनुभव हो गया। मैं इतने में निर्विकल्प अनुभव हो गया। कोई निर्विकल्प होने के लिए कुछ करना थोड़ी। तुम लोग क्या गड़बड़ करते हो बताओ? अजीब का प्लान बनाते हो, इसलिए निर्विकल्प नहीं हो पाते। अब अगर कोई से पूछे भैया तुम सम्यक दर्शन करो, अब क्या बताएं पंडित जी, पहले तो मंदिर के पास रहते थे, अब तो 3 किलोमीटर दूर हो गए, क्या बताएं? अरे तो तू काय का प्लान बता रहा है? चलो अब मंदिर के निकट वालों से पूछो, तुमने तो सम्यक दर्शन कर लिया, पंडित जी क्या बताएं, समय सारी समझ में नहीं आता, पढ़ते तो बहुत कुल मिलाकर के। हाँ क्या बोला था मैंने अभी? स्वानुभव में प्लान नहीं, और अजीब के आश्रय से प्लान की कमी नहीं। बताओ कितने प्लान है? बता दे अजीब के प्लान। पंडित जी बस एक भावना है, एक भगवान विराजमान करवा रहे हैं। कौन कह रहा है तू भगवान को विराजमान करवा? बताओ सम्यक दर्शन का कारण भगवान को विराजमान कराना है। फिर कार्य कह रहे हम तो तुमसे सम्यक दर्शन कह रहे, क्यों? अभी इस बच्चे से कहो बेटा तुम शक्कर का स्वाद अनुभव करो, तो एक क्या कहेगा बता? हाँ बेटा शक्कर मीठी है, खत्म हो गई बात। क्यों? शक्कर के मामले में कुछ कहना तो नहीं तुमको, शक्कर मीठी ही होती है, कोई विकल्प तो नहीं। सोच लो, पुण्य के उदय में तो मीठी होती है, और पाप के उदय में
तो भी मीठी, तो भी मीठी। अच्छा सोच लो, कोई तुम्हें डांट रहा हो, उस समय तो शक्कर मीठी नहीं लगेगी, मीठी लगेगी। पाप के उदय में भी मीठी लगेगी, पुण्य के उदय में भी मीठी लगेगी, अमावस की रात में भी मीठी रहेगी, और पूनम के दिन में भी मीठी रहेगी। इसका मतलब इस शक्कर का त्रिकाल स्वभाव है, और हमने त्रिकाल स्वभाव का अनुभव कर लिया। अब कहाँ कठिन है बताओ। ये बच्चे ये तो नहीं कह रहे पंडित जी क्या बताएं, पहले तो हम शक्कर का मिठास अनुभव कर लेते थे, अब घर से मकान दूर हो गए 2 किलोमीटर, कहते हैं बोलो क्या बताएं पंडित, समय से आज ही पढ़ ही नहीं पा रहे हम लोग, शक्कर की मिठास का अनुभव कैसे करें। बोलो कोई प्रश्न हो तो बोलो। शक्कर की मिठास का अनुभव जैसे सरल है, ऐसे विश्व में आत्मा का अनुभव सबसे सरल। एक भजन सुना हुआ आपने, सबसे सरल है निज पद का पाना, सरल है। देखो निर्विकल्प हो गए कि नहीं हो गए। अब फिर से सोचो, आप सही बताएं, आपको लगता है हमें सम्यक दर्शन करना है, लेकिन आप जीव तत्व का विचार ही नहीं करते। आप तो अजीब समझ गए, अजीब। पंडित जी अभी तो हमने घोर पाप किए हैं, खूब पैसा कमाया है, अभी तो हमने शादी कर ली, अभी तो घर बनाया है, बहुत पाप किए। अरे तो घोर पाप के बीच में भी सम्यक दर्शन सरल है, जैसे शक्कर की मिठास का अनुभव। क्यों आपको ऐसा लगता है हमने मकान बना लिया और बहुत व्यापार कर लिया और शादी कर ली तो अब शक्कर का अनुभव नहीं होगा? बोलो तुम बोलो, कितना सरल दृष्टांत है भाई साहब। 7वें नरक का नारकी घोर कसायों के बीच में आत्मा का अनुभव कर लेता है। सब तो व्यसनी अंजन चोर, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, अंजन चोर सब तो व्यसनी, और आत्मा का अनुभव कर लेता है। अब मैं सही कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम क्या कह रहे हैं इन लोगों से। एक 8 साल का बच्चा छोड़ो, 2 साल का बच्चा हो और शक्कर चखाओ तो अनुभव कर ली, और उसे जिंदगी में कभी पूछे ना शक्कर कैसी होती है, कि पंडित जी हिंदुओं की तो मीठी होती है, ऐसे उत्तर देगा। त्रिकाल श्रद्धा है, त्रिकाल शक्कर मीठी ही होती है। क्यों? यूपी की शक्कर कैसी होती है और महाराष्ट्र की, सबकी। ये देखो जी ऐसे आत्मा का अनुभव है। ध्यान रखना, आत्मा का अनुभव करना नहीं है, ज्ञान दर्शन सुख है, इतना जानना ही अनुभव है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हमारी बेटी की शादी हो जाए तब अनुभव करूं? बताओ तुम क्यों शक्कर खाओ तो जी कहोगे रुक जा पंडित जी 1 साल की बात है, शक्कर खाना तो है, बेटी की शादी कर दो, थोड़ा व्यापार चल जाए, थोड़ा मुकदमा जीत जाऊं। जैसे शक्कर की मिठास का अनुभव करने के लिए उर्दू की शब्द है, उर्दू हीले हवाले नहीं करती, मैंने वो क्या बहाने नहीं करती, लेट गो नहीं करती, कुतर्क नहीं करती, सीधे कहो ना हाँ मैं हूँ ना। अब समझ आएगा कि नहीं? तो जीव और अजीब अब बहुत सरल है। आश्रय बन मैं क्या पढ़ा रहा हूँ समझ में? 7 तत्व का अनध्यवसाय, विपरीत अध्यवसान रहित, विपरीत अध्यवसान रहित श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। 2 जीव अर्थात मैं, मेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में है, और मेरे अलावा जो भी हैं उनमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं, वो अजीब है। 2 गई, अभी 3 है। अब जब तक आप अपना ज्ञान दर्शन सुख इसमें नहीं ढूंढते, नहीं सोचते, उसका नाम आश्रय बन तत्व है। जब तक तुम इसमें सुख दर्शन ज्ञान ढूंढ रहे हो, ज्ञान ढूंढ रहे, समझ में आया? अजीब में ज्ञान ढूंढ रहे हो। पंडित जी ये बहुत ज्ञानी है, तुम्हें कैसे पता लगा ये बहुत ज्ञानी है? अरे इन्हें 50 ग्रंथ याद है, 100 ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इतनी शिविरों में गए, आहा। तो तुमने ज्ञान अजीब के आश्रय से माना, और अजीब के आश्रय से ज्ञान मानना आश्रय बन तत्व है। मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ लड़ाई झगड़ा मारपीट, वो तो तुम्हें समझ में ही आता होगा आश्रय बन। हम तो ये कह रहे हैं अपना ज्ञान दर्शन सुख अजीब में से मानना, शास्त्र में से मानना,
अनंत भगवान की भक्ति में से मानना। पंडित जी बहुत धर्मात्मा है। क्यों? ये 25 साल से लगातार तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। 10 बार तो गोमटेश्वर चले गए, 20 बार सम्मेशिखर जी चले गए, गिरनार जी चले गए। इन्होंने एक तीर्थ नहीं छोड़ा और सब तीर्थों में दान दिया। तुम क्या कह रहे हो? तुमने धर्मात्मा की पहचान आश्रम बंद से की। गड़बड़ समझ आ रही? तुमने धर्मात्मा की पहचान, ओ ये तो गड़बड़ हो गई। ये बहुत पापी है। क्यों? कैसे कहा ये बहुत पापी? इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो बहुत पापी है। तुम तो इधर देख के बोल रहे हो। पंडित जी क्या बता जी, आलू खाता है। ये तो आलू खाता है, वो तो इधर है, इधर तो देखो। बहुत सरल दृष्टा, बहुत सरल दृष्टा। बेटे 1 करोड़ का हीरा और गटर में गिर गया। ये हीरा और ये गटर, हीरा और गटर, ये हीरा गटर में गिर गया तो तुम नहीं उठाओगे? उठाओगे? क्यों उठाओगे? बोलो क्यों उठाओगे? अब क्यों उठाओगे बताओ? अब देखो इसकी नजर गटर पे नहीं है। यदि गटर पे होती तो झट के हट ऐसे होगा ना। गटर पे यदि नजर होगी तो हटा है, कंप्यूटर यहाँ गंदी है। लेकिन गटर के बीच में भी हीरा तो। अब इधर है आलू टमाटर तुम्हारे, इधर तो अभी भी भगवान है। इधर है जैन अजैन, यहाँ तो अभी भी यहाँ है वो जो पाप, जो भी अजीब तत्व। अब हमें सब सर्व मैत्री हो गई, विश्व मैत्री हो गई। हमें सबके अंदर, हर आदमी के अंदर, हर पाप पुण्य के अंदर एक ध्रुव दिखाई दे रहा है, एक आत्मा दिखाई दे रहा है। हमें किसी से गिरना नहीं है। ये बोले ये माहेश्वरी, हमें कहे कि वो आत्मा है। जैसे डब्बे का भेद है, ये भुसावल का केला और ये फला जाएगा केला। ये तो कहने की बात है, गाय का केला अंदर का माल तो अंतर यही ऊपरी जा, अंतर अंदर एक समान, एक समान है। और अभी हम तुमसे कहें कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, बिल्कुल। कोई फिल्मी हीरो का नाम बताओ। बिल्कुल शाहरुख खान जैसे। शाहरुख का तो अच्छा नहीं लगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। शाहरुख खान इतना अच्छा थोड़ी है। तो तेरे को कैसा लगेगी? आज यहाँ से उठ के जाते जाते समय तो समझ चुका इसको। घर जाके कहेगा पंडित जी का मैं बहुत सुंदर हूँ, और शाहरुख खान तो कहीं नहीं लगता, बहुत सुंदर। तो अब इसको अनुभूति करने में कितनी देर लगी? अब मैं 10 साल 20 साल बाद भी मिलूंगा तो मुझे केवल यही लाइन से याद करेगा, पंडित जी तुम्हें याद है मलकापुर में आपने मुझे सम्यक दर्शन कराया, आपने मुझे बहुत सुंदर कहा था। तो अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ, सचमुच तुम्हें हम सिद्ध के समान कह रहे, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। इधर से मत देखो, तुम इधर से देखते दिक्कत है, तो इधर से देखते, इधर से देखो ना, इधर से देखो तो हमें तो खबर ही नहीं थी। टोटो जी साहब ने क्या लिखा? ओह मुझे तो इन बातों की, मैं तो भ्रम से ही प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर आप भूल गया, आप भूल गया। तुम सही में आराम हो, नाम नहीं, सही में ही हो। अभी मैं इसे कह दूँ तुम अमिताभ बच्चन जैसे, मैं किसी इस लड़के से कह दूँ तुम अमिताभ बच्चन जैसे लगे, चश्मे लग गए थोड़ा बस डरना नहीं तो एक खुश हो जाए। तो अमिताभ बच्चन तो बहुत छोटी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। क्या है अमिताभ बच्चन? क्या है? अनंत सिद्ध भगवान। इतना अच्छा भजन गाते हो आप लोग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अरहंत तू ही, सिद्ध तू ही, आचार्य उपाध्याय साधु तू ही, पंच परमेष्टि पर जिसमें दया, क्या जिसमें जानन हार जनाया, आत्मा
ऐसा ही है। पन पन में इसी पद में जिस जाननहार को जाना आत्मा ऐसा ही है। अब इससे क्या फायदा हो पता है? वेद विज्ञान चालू हो गया। अब घर पे अभी जाओगे और पत्नी चिल्लाई क्या तो मुस्कुराओगे। एक पंच परमेष्टि पर जाननहार जना, तू जिसे देख रही है मैं उसे देख रहा हूँ। अब कहा भी झगड़ा होगा तो पत्नी बोली तुम चुप क्यों रहती हो, बोलते क्यों नहीं हो? अब 44,000 से टकरा तो दिक्कत है। बोलो मत, घर चलाना है कि नहीं चलाना है, एक चुप एक तेज, कभी वो चुप कभी ये चुप, ठीक। अब बात नहीं कहो, तुम्हें बुरा नहीं लगता मैं इतनी चिल्लाती हूँ या मैं चिल्लाता हूँ, दो ही लगा लेना। जो भी चिल्लाए उसके बाद तुम्हें बुरा नहीं लगता मैं चिल्लाता हूँ? बुरा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि तुम तो इस अजीब के बीच में जीव हो, तुम तो शक्कर की तरह मीठी हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो गायक हो। इस भगवान आत्मा में कुछ बिगड़ा नहीं है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ से प्रैक्टिकल करो तो मजा आएगी। बस चलो आगे चलो। तो ये हो गया, जब तक आप इधर देख रहे हो तो आश्रम, और जब तुमने इधर देखना शुरू कर दिया तो संबंध नहीं रहा, और यही देखते रह गए अनंत काल तो मोक्ष। अब बोलो साथ श्रद्धा करनी है कि साथ में एक की श्रद्धा करनी है? अब समझ में मैंने क्या कहा था शुरुआत में? सात तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए टोडम में सामने इसका खुलासा किया 7वें अध्याय में। तत्वार्थ श्रद्धानम, अर्थ श्रद्धानम नहीं कहा और तत्व श्रद्धानम नहीं कहा। तत्व श्रद्धा नहीं कहा, अर्थ श्रद्धा नहीं कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम कहा। एक ही है बात, एक ही है। सोचो, स्त्री अपने पति की श्रद्धा ना करे और उसकी करोड़ों रुपए की श्रद्धा करे तो क्या होगा? भूचाल आएगा कि नहीं आएगा? आश्रम बंद, आश्रम बंद। तुम्हें नहीं समझ में आई नहीं? 3 बातें मैं समझाता हूँ, इतना तो समझते ना। करोड़पति लड़का तो करोड़ रुपया, और लड़का करोड़पति लड़का, दो मिला के कहते हैं ना, करोड़ रुपया और लड़का। अब जब लड़की को परिचय दिया गया तो पहचान कराई गई, लड़का बहुत अच्छा है, करोड़पति है, तो लड़की को ही पसंद आ गई। अब जब शादी होने के बाद आए तो लड़का ने लड़की से पूछा तुमने मुझे पहली झलक में पसंद कैसे कर लिया? तो उसे झटका, इतनी बढ़िया कार, इतनी बढ़िया बिल्डिंग, इतने कैश, सोना चांदी, इसलिए पसंद किया। बोलो भाई तुम्हें क्या कहना है? यहाँ कुछ होगा कि नहीं होगा? आश्रम पर सिर्फ बोल लेगा मर गया, तुझे मेरे से कोई मतलब नहीं, तुझे तो पैसा प्रिय है, तुझे तो सोना चांदी प्रिय है, तुझे मेरे से कोई मतलब नहीं। कहेगा कि नहीं कहेगा? फिर जब कभी भी कोई बात होगी तो पति कमेंट्स करेगा तुम्हें हमसे क्या लेना है, तुम तो सोना खाओ, हीरे माणी मोती खाओ, तुमने तो उससे शादी करी, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं। बोलो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अब कायदा क्या कहता है? बोलो पति पत्नी में संबर नजरा होए, आश्रम बंद ना होए। क्या उपाय? कि जब भी लड़के का परिचय दिया जाएगा तो इधर से दिया जाएगा, करोड़पति है, 4 बंगला हैं, 2 कार हैं, इतने नौकर हैं, इतनी पैसा है, इतना सब प्रॉपर्टी है, ऐसे परिचय दिया जाएगा। और लड़की को समझदार होना चाहिए, वो लड़की इसे ना देखे, इसे देखे। समझ में आया? तो इससे क्या फायदा होगा कि एक दिन भी पति को बुरा नहीं लगेगा। तो संबर नजरा माने आनंद, संबर नजरा माने आनंद। जब भी पति कहेगा मैं तुम्हें हार बनवा दूं, हार में क्या रखा है, तुम ही मेरे गले के हार हो। अब उल्टा करो, पत्नी ने कहा तुम किस काम के आदमी हो? कोई काम के नहीं। बोले क्यों? इतना रुपया होने पर भी तुमने मुझे 10 साल में एक अंगूठी नहीं बनवाई, बेकार आदमी हो, काश तुमने अंगूठी बनवाई होती। तो पति को ऐसी बात सुन के आनंद आता होगा ना? आनंद आता होगा। 10 साल से अंगूठी नहीं बनवाई मतलब मैं किसी काम का नहीं।
मैं आज की अपनी तरफ से कह रहा हूँ, तुम्हारी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। 10 किलो सोना है वो तो पहनती नहीं, होए भी तो भी नहीं पहनता आजकल, या तो लॉकर में रख देते बैंक में, घर में खतरा होए तो पहनते कहाँ है, इसलिए नहीं बनवाया। और ये सारा पैसा तुम्हारा ही था, हमारा क्या है। लेकिन नहीं समझ में आया, जो बार बार कमेंट्स करे, एक रकम बनाई होती तब जानते, करोड़ों का इनकम हो रही तो मैं, लेकिन जब जानते हमें साड़ी दिलाई होती। क्या करोगे बोलो, क्या करोगे बोलो, केवल क्लेश होगा। बात बात में पत्नी ये कहेगी नहीं, जैसे सीता ने कहा था, रामचंद्र जी ने कहा तुम महलों में आई हो, महलों में जन्मी हो, तो हमारे साथ वन में मत चलो। सीता बोली मेरी शादी महलों से नहीं हुई, सोने चांदी के बर्तनों से नहीं हुई, मेरी शादी तो आपसे हुई है। और स्त्री तो पति की छाया कहलाती है। स्त्री तो जहाँ काया तहाँ छाया। हमें नहीं पता, आप हमें लेके आए थे, छोड़ के नहीं जा सकते। तो सब सोच लो, फिर महल नहीं मिलेगी, सोच लो बर्तन वाली बाई नहीं मिलेगी, वहाँ काम करने वाला नहीं मिलेगा, सोच लो। हमने सोच लिया, सोचना क्या है, हमने तो उसी दिन सोच लिया जब बरमाला डाली थी। आपके साथ रहना है, हमें नहीं मालूम। यदि आप जमीन पे सोओगे तो हम जमीन पे सोएंगे, हम आपसे कभी शिकायत नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इस सम्यक दृष्टि की सोच, ऐसे ही हमें इसकी कोई शिकायत नहीं। आत्मा तो अनादि अनंत, शक्कर के समान, मिश्री के समान, स्वर्ण के समान, रत्न के समान, आहा सजा पूरा है, हम इसकी शिकायत नहीं करेंगे। ठीक है। जीव जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख है, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, बोलो भाई पत्नी अजीब तत्व है कि अजीब द्रव्य है? पत्नी कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। पत्नी कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। और तत्व? इसीलिए कई बार घर में कहते तुम भी कितनी अजीब हो करके बोल देते ना। तो सही कहती हो, मैं भी कितना अजीब हूँ तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए अजीब हो। विचार करना, सात तत्व का ऐसा सिद्धांत, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन टोटल में सामने लिखा है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तो विचार करता नहीं, और वैसा विचार करे तो मिथ्या तो रहे कैसे? जैसा सात तत्व का स्वरूप है वैसा तो विचार करता नहीं। अभी आपको समझ में आया? कुछ नहीं आया? मैं समझ रहा हूँ कि नहीं आया, तो एक छोटी सी बात कह के छुट्टी कर रहा हूँ। जब जब तुम ये कहो कि आश्रम दुखकार घनेरा, जब जब तुम कहो बहुत दुख देती है आश्रम बंद, तब तब ये समझो कि अपनी प्रभुता भूलना बहुत दुखदायक है। अपनी पूर्णता है, अपनी प्रभुता है, अपना ज्ञान दर्शन सुख है, ये बहुत दुखदायक है। अनंत सिद्ध भगवान में भी सुख ढूंढना बहुत दुखदायक है। पत्नी बच्चों में सुख ढूंढना बहुत दुखदायक है। इसका नाम है आश्रम दुखकार और बुद्धिवंत। आगे का समझ में आ गई? ओम नमः शिवाय।